नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। देखिएगा, एक प्रतिष्ठित हथेली हमारे पास है और हथेली का जो आकार है, एक चौकोर आकार की हथेली हमें दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत पे विश्वास करते हैं और अंत तक डटे रहते हैं। कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती है। हथेली की जो आभा है, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ स्तर की है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में और अपने जीवन काल का बहुत लुत्फ लेते हैं, आनंदमय जीवन अपने जीवन काल में जीते हैं। सुंदर यहाँ पे रंगत भी है, भाग्यशाली आपको बता रही है। और वहीं देखा जाए तो हथेली का आकार भी मेहनती हथेली आपकी बता रही है। अब हथेली की अगर हम उंगलियों पे चली जाए तो देखिएगा, आपकी जो जुपिटर माउंट वाली ये उंगली है, इसका झुकाव कहीं ना कहीं आपकी शनि की उंगली की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर श्रेष्ठ अवस्था में हैं और देखा जाए तो ईश्वर के प्रति भी आस्थावान आप दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बीच वाली उंगली देखें, जो हमारी शनि की उंगली है, वो थोड़ी लंबी है मगर टेढ़ी हो रखी है यहाँ से, और सूर्य की तरफ जो है इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद सफलता की प्राप्ति यहाँ पे होगी, लेकिन सफलता निश्चित है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपकी जो सूर्य की उंगली है वो शनि की तरफ जो है झुकी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि दुनिया की तरह आप भी यश पाना चाहते हैं, आप भी धन पाना चाहते हैं। धन के लिए थोड़ा मन में ज़्यादा झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी अगर इस उंगली को देखें, जो कनिष्ठा उंगली है, ये भी कह रही है कि दुनिया ही की तरह ही आप भी सोचते हैं और धन पाने की, प्रसिद्धि पाने की ललक यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये लंबी नहीं है, ये सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। थोड़े मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और हल्के रूप में कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ा कमी महसूस हो रही है। आप यहाँ तक अगर इसका नाखून लंबा कर दीजिएगा तो काफ़ी फ़ायदा आपको होगा। अब यहाँ पे थोड़ा गौर से समझिएगा। देखिएगा, जुपिटर माउंट की जो इंडेक्स फिंगर है इस तरफ ढल रही है, झुकाव जो है मिडिल की तरफ है, मिडिल का झुकाव इस तरफ है और यहाँ पे इस उंगली का झुकाव भी इस तरफ है। मतलब सभी उंगलियों का झुकाव जो है रिंग फिंगर की तरफ है, अनामिका की तरफ। विशेष हथेली देखना है तो इस तरह से देखी जाती है और ये अच्छी अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसके नीचे का जो ये जड़ वाला भाग है उसे सूर्य ग्रह कहते हैं, सूर्य का पर्वत कहते हैं। यदि सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव होता है तो ऐसा व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता है कि हमें समाज में यश मिले, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और ऐसा जातक निश्चित ही या तो अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, या तो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र में जो है श्रेष्ठ और सफल जीवन जीता है, माने अपने जीवन में अच्छे पद पे होता है या अच्छी सर्विस पे होता है। पद थोड़ा छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे तो श्रेष्ठ होता है, अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है। लेकिन 1% अगर ना हो, लेकिन तो भी जो है श्रेष्ठ और सफल जीवन ऐसा व्यक्ति जीता है। ये बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे एक जो है विद्या की लाइन है बहुत बड़ी, ये बहुत सुंदर है। अपने क्षेत्र में जो बेसिक नॉलेज है व्यक्ति का वो बहुत अच्छा होता है और उसी विद्या के बल पे जीवन में अपने करियर को ऐसा व्यक्ति उभारता है। ये भी आपकी हथेली में सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है। अब यहाँ पे देखिएगा, लकीरों को देखें, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम आपकी हृदय की रेखा को। आप देखोगे आपकी हृदय की रेखा इस तरह से निकलती हुई और कहाँ जा रही है, ये देखो, ये तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा उंगली है, इसके बीचों बीच ये जा रही है। और जब बीचों बीच जाती है तो ये गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति है और ये आपके शनि है। तो
इस रेखा पे जो है इन दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ रहा है, इन दोनों की नज़र पड़ रही है, इन दोनों का जो बल है ना इस रेखा पर आ रहा है। तो ऐसे लोग जो है अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में और पीछे भी चली आई है कि आगे बढ़ा जाए, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। और इस रेखा पे विशेष प्रभाव गुरु का पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन देखो वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, लेकिन येन केन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़े आप करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। देखा, अब देखते हैं दूसरी मुख्य रेखा को, फिर ग्रहों की स्थिति पे आते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे आपकी जो मस्तिष्क रेखा है इसको कहते हैं माइंड लाइन, ये यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ किसका प्रभाव पड़ रहा है? निम्न मंगल से निकल रही है, निम्न मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। जिस ग्रह से निकलती है रेखा उस ग्रह का उस रेखा पे प्रभाव पड़ता है। तो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। तो मंगल का जब प्रभाव पड़ता है व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने वाला होता है, फास्ट डिसीजन लेने वाला होता है और तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है। और जहाँ पे संपन्न हो रही है ये है आपका चंद्र पर्वत, चंद्र ग्रह। ये कल्पनाओं का ग्रह मानते हैं इसको धर्म क्षेत्र मानते हैं। और यात्राओं को भी हस्तरेखा शास्त्र में यहीं से देखा जाता है। तो जब यहाँ से निकलती है और यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा पहुँचती है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल के लिए सुंदर योजनाओं को बनाता है और उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करता है, यानी अपने जीवन में जो है साकार करता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही अपने जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलता है। किसी न किसी रूप में ऐसे व्यक्ति को लंबी यात्रा का मौका मिलेगा और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा। ये माइंड लाइन है, चंद्रमा पे जा रही है, इसका ये अर्थ होता है। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा आप देखने की थोड़ा कोशिश करें। यहाँ देखो इस मस्तिष्क की रेखा से निकलकर एक रेखा जो है इधर भी जा रही है और ये कहाँ जा रही? सूर्य की तरफ। ये रिंग फिंगर के नीचे सूर्य की तरफ होता है। सूर्य है विस्तार का ग्रह, ठीक है ना। अगर देखिए मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा सूर्य तक चली जाती है तो यश मिलता है, फेम मिलता है व्यक्ति को। बहुत सारे लोग जानते हैं ऐसे व्यक्ति को। मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, पद मिलता है, सब कुछ इस जातक को मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति उच्च पदवी वाला हो सकता है, कोई आईएएस अफसर हो सकता है, कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, ये निश्चित है। ये जिस भी क्षेत्र में ये व्यक्ति जाता है उस क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा मिलती है, यश मिलता है, पद जरूर मिलता है। ये इस रेखा का कमाल है। ये रेखा दिलाती ही दिलाती है। अब थोड़ा सा कुछ और समझने की भी हम जो है यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से निकलकर आपकी जीवन रेखा इस तरह से जा रही है पीछे की ओर। एक धनुषाकार, पूरा धनुषाकार है। और जब रेखा धनुषाकार होती है इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका भौतिक सुख संसाधनों का, लग्जरी का मालिक है, सुख का मालिक है शुक्र, उसको पर्याप्त जगह मिल जाती है तो व्यक्ति के जीवन में चमक रहती है, व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता है और जीवन में चाहे कम हो पर निरंतर उन्नति होती है। लेकिन थोड़ा सा चंद्रमा का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है तो कभी कभी जो है उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। ये जरूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक रेखा और देखते हैं ना, यहाँ से एक इस तरह से जा रही है और जब रेखा चंद्रमा पे इस तरह से जाए तो व्यक्ति को विदेश यात्रा का भी मौका अपने जीवन काल में मिलता है। अब व्यक्ति के ऊपर है, व्यक्ति भुनाता है कि नहीं भुनाता है, लेकिन मिलता है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये रेखा जो है चंद्र पर्वत पे जा रही है। ऐसा व्यक्ति अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है तो शिक्षा के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं
और साथ ही ऐसा व्यक्ति शिपिंग हुआ, इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ और फूड बिजनेस में किसी न किसी तरह से आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा, रेखा पे चले जाते हैं। पहले करियर की बात हो गई, तो करियर के मामले में देखिएगा इस तरह से आपका जो चंद्रमा है ना, वो बहुत खूबसूरत है, एक सौंदर्य बिखेर रहा है। तो अगर लाइन के बारे में तो मैंने बता दिया, शिपिंग है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है और फूड बिजनेस है, खाने पीने का जो बिजनेस होता है वो अच्छा चलता, व्यक्ति कामयाब हो जाता है। लेकिन साथ में चंद्रमा भी उभरा है, कोई कट का जाल का निशानी इसमें नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति का चंद्रमा प्रबल होता जैसे आपका है। और ऐसा व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, रंगमंच और साहित्य, और वो ना हो तो टूर एंड ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, पानी का बिजनेस, दूध का बिजनेस, ऐसे बिजनेसों में कामयाब होते हैं। ये चंद्र पर्वत की महिमा है। और ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा भी अच्छा है, उंगलियों का झुकाव जो है इस तरह से निकल करके इस तरफ आ रही है, तो निश्चित ही अगर सरकारी नौकरी की ऐसा व्यक्ति कोशिश करता है और साथ में मस्तिष्क रेखा से रेखा आके सूर्य की ओर जाती है, तो ये तो सोने में सुहागा होता है। ऐसा बहुत कम हथेली में योग बनता है। अगर आपकी हथेली इस तरह से सौंदर्य युक्त है, यदि आपकी हथेली में ये लक्षण हैं और आप सरकारी नौकरी की सोच रहे हैं, तो मन मत भटकाइए, निश्चित ही आप सरकारी नौकरी भी प्राप्त करेंगे और उच्च पदस्थ करेंगे। एक सम्मान जनित योजना, ये नौकरी, वो भी सरकारी, ये बहुत सुंदर जो है योग ऐसे लोगों का बनता है। अब ग्रह की बात आ गई, पहले ग्रह पे चलता हूँ, फिर एक मुख्य रेखा को बताता हूँ मैं। देखिएगा, चंद्रमा के बारे में मैंने करियर के बारे में बता दिया, लेकिन आपका शुक्र भी जो है बहुत सुंदर उभरा हुआ है, बहुत अच्छा है शुक्र। केवल इसमें करियर की बात अभी करता हूँ, बाकी और चीज़ बताता हूँ। देखिएगा, अगर शुक्र पर्वत आपका इस तरह से है और वर्टिकल लाइनें भी इस तरह से आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काम के प्रति जुझारूपन ऐसे लोगों का रहता है जैसा आपका है। और जिस काम को हाथ में लेते हैं, जब तक उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं, तब तक ऐसे व्यक्ति जो है पीछे नहीं हटते हैं। दूसरी बात, अगर अपने करियर के क्षेत्र में देखें तो ऐसे व्यक्ति जो है सजावट का सामान जो होता है ना, जैसे लग्जरियस आइटम होते हैं, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार या ब्यूटी इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री और रेडीमेड कपड़ों का कारोबार, ये विशेष जो है फलदायी ऐसे व्यक्तियों का होता है। मतलब बिजनेस की ओर भी आपकी हथेली आपको ले जा रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं अपनी सेवा काल पूरा होने के बाद, तो ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, धन की स्थिति कैसी रहेगी, उसके लिए भाग्य रेखा को देखना जरूरी है। और प्रत्येक हथेली में आप लोग जानते हैं कि जो भाग्य की लकीर होती है ना, वो हर व्यक्ति की हथेली में अलग अलग होती है। आप अपनी हथेली को ध्यान से देखिए, ये देखिएगा आपकी हथेली में यहाँ से निकलकर, शुक्र से निकलकर और शनि तक जो है एक भाग्य की लकीर जारी है। और देखिए, सभी लकीरों में से सबसे उत्तम लकीर होती है ये भाग्य की लकीर। एक तो दो चीज़ इसमें बताऊंगा। पहले धन के लिए अगर देखें, धन के मामले में ये बहुत अच्छी लकीर होती है, ये धन को देने वाली रेखा है। ये यदि हथेली में ये रेखा है और जीवन साथी आपका साथ देता है, तो बहुत धन कमाते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत धन। वैवाहिक जीवन से अत्यधिक धन कमाएंगे, या हो सकता है ससुराल से धन मिले, या ससुराल के कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति बन सकती है, ये भी दिखाती है रेखा। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों को अपने वाहन का सुख, अपने घर का सुख और अपने व्यापार का सुख निश्चित मिलता है। और देखिएगा, अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में न जाए, अपने जो है कारोबार में न जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है कला के क्षेत्र में
सर्वोपरि अवस्था तक पहुंचता है। ये धन रेखा सर्वश्रेष्ठ रेखा मानी गई है। अब थोड़ा सा जो है ग्रहों की स्थिति भी देखना जरूरी है। पहले अंगूठा देख लेते हैं। आपका अंगूठा लंबा है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका जो है दिख तो नहीं रहा है, मगर अगर हल्का आंख जैसी आकृति बनी है तो थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व तो आपका होगा। अगर नहीं है तो भावुक किस्म का व्यक्तित्व कम है, थोड़ा दिखाई दे रहा है। इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र जो है सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप निश्चित ही तेजस्वी होंगे और साथ में ये कहूँगा आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से झेलना है, ये आप जानते हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। परिवार का भी आपको साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन भी दिखाई दे रहा है। आपका जो निम्न मंगल है और जो उच्च मंगल है ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उज्ज्वलतम अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा है, निडर है, साहसी हैं, एनर्जेटिक स्वभाव के व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिख रहा है। एक दो रेखाएं जो है इस तरह से हैं, ये बड़ा सुंदर रहते हैं। ऐसे लोगों को जैसे मिलिट्री है, जैसे पुलिस है, जो साहसिक कार्य हैं उनमें जो है करियर बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है, कामयाब होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों को अपना जो है प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है। आपका जो इस तरह से जो है रेखाएं इसमें आ रही हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन अर्जन करेंगे। और दूसरी बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। आपका धन का जो पर्वत है जिसे बृहस्पति कहते हैं, ये आचार्य है, ये देवगुरु है, ये सुंदर और पुष्ट रूप में है। ये जगह जो है अच्छी खासी उभरी है, अनुकूल है, जितना होना चाहिए। श्रेष्ठ जातक है, स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान और न्यायप्रिय होंगे। सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकार की भावना रखने वाले व्यक्ति हैं आप। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी रूप में आपके अंदर दिखाई पड़ रही है। और अपने जीवन में एक चीज़ देखना, यदि आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट होते हैं तो ऐसा व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। देखो, कोई खाली विद्वान होता है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है वो विद्वान भी होता है, ज्ञानी भी होता है, और ऐसे व्यक्तियों का संस्कार बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति संस्कार को दिखाता है, अपार मान सम्मान मिलता है ऐसे व्यक्तियों को। आपको भी जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो जीवन काल में समस्याएं तो आती हैं लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है, सुंदर भाव में बैठे हुए। यहाँ पे अगर देखते हैं आपका शनि का पर्वत, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, लेकिन हल्के रूप में जो है कभी कभार जो है बेवजह की चिंताएं भी देता है। और धीरे धीरे ये जो है कवर हो रहा है, अपने हिसाब से ठीक बैठ रहा है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं देगा ये आपको। सूर्य की ओर चले, देखिए सूर्य पे जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ से लग रहा है कोई रेखा आ रही, पर अभी दिख नहीं रही है तो इसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन सूर्य पे ऐसी रेखा एक है, ये रेखा गद्दी दिलाने वाली है, ये रेखा सम्मान दिलाने वाली है और प्रसिद्धि दिलाने वाली रेखा है। बढ़िया है, आपका सूर्य का पर्वत भी बहुत सुंदर है। हल्का थोड़ा सा एक उपाय दूंगा, वो करिएगा जिससे जो है नौकरी हो या व्यवसाय हो, आगे आने वाले समय में तो व्यवसाय दिख रहा है, उसमें विस्तार बहुत अच्छा आपका होने वाला है। सुंदर है, सूर्य ग्रह आपका बिल्कुल ख़राब नहीं है।
अब देखिएगा यहाँ पे हम देखते हैं मरकरी का माउंट, जिसे हम कहते हैं बुध का पर्व। आपकी हथेली में ये सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और ऐसे जातक हैं आप कि हर परिस्थिति को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। और सही रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे आपका बुध दिखाई दे रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आने वाले समय में आपका जो मरकरी है व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन सी बात कब रखनी है, कहाँ पे रखनी है, किस तरह से रखनी है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। और बुध इस तरह से हो तो व्यापार के क्षेत्र में और भौतिक सुख सुविधाओं के क्षेत्र में व्यक्ति जो है अव्वल रहता है। अच्छा है। यहाँ पे सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर पर्वत की ओर अगर हम चलते हैं तो उसको कहते हैं हम चंद्रमा। ये बहुत खूबसूरत है। आप भी खूबसूरत होंगे और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत जो है कल्पनाओं को करने वाले व्यक्ति भी होंगे। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा इस तरह से आ रही है तो कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है। सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है। कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा। दूसरा, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ आपका चंद्रमा दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में यदि कभी कोई समस्या हो भी जाए लेकिन मन हमेशा मजबूत रहेगा। और चंद्रमा मजबूत हो तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया रहता है। चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया होता है तो व्यक्ति को माँ का सुख मिलता है। चंद्रमा हथेली में बेहतर हो, चंद्रमा हथेली में मजबूत हो, चंद्रमा हथेली में इस तरह से एक खूबसूरत अवस्था में हो, यौवन अवस्था में हो और एक खूबसूरती बिखेर रहा हो, सौंदर्य बिखेर रहा हो, बेहतर अवस्था में हो तो जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलता है। और चंद्रमा इस तरह से एक दिव्यता लिए हुए हो, एक सौंदर्य बिखेरता हुआ हो तो व्यक्ति की जो सोच रहती है वो सोच सकारात्मक सोच बनी रहती है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में थोड़े से नॉर्मल उपाय भेज रहा हूँ क्योंकि आपको ज़रूरत तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा भेज रहा हूँ जिससे आने वाले समय में जो आपकी मनो इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।